प्रस्तुत दोहा बिहारी की बिहारी सत्सई से उद्धृत है। बिहारी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है, रीति काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। पद्म सिंह शर्मा बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी के समान मानते हैं। उनके शब्दों में बिहारी सत्सई शक्कर की रोटी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहारी सत्सई रसिकों का घर है। तो श्याम सुंदर दास जी का मानना है कि बिहारी सत्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी की बिहारी सत्सई बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। और यहाँ पर इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। तोपर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। यहाँ पर यदि हम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रस्तुत दोहे में राधिका के मन में एक बार ये वहम हो जाता है कि कृष्ण ने अपने हृदय में किसी और को बसा लिया है। और यहाँ पर यमक अलंकार का चमत्कार भी दृष्टव्य है। शब्दार्थ मैं कठिन शब्दों को व्याख्या के साथ साथ ही स्पष्ट करती चलूंगी। तोपर माने तुम पर, आप पर, वारों उर्वशी यानी हे चतुर राधिका रानी। कृष्ण कहते हैं कि हे चतुर राधिका रानी, तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी वारों वारता हूँ, अर्थात उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तुम्हें हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए कि तुम तो मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय पर निवास करता है। व्याख्या एक बार फिर से देखिए। कृष्ण कहते हैं कि हे चतुर राधिका रानी, आप अपने मन में हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं कि मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के ऊपर भी ध्यान दे सकता हूँ। आपके रूप सौंदर्य पर मैं उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। अरे तुम तो इतनी श्रेष्ठ हो कि तुम मेरे हृदय में बसती हो, मेरे हृदय में राज करती हो, मेरे हृदय पर राज करती हो, और इसीलिए तुम उर्वशी नामक आभूषण के समान मेरे हृदय पर भी निवास करती हो। प्रस्तुत दोहे में राधा जी की स्तुति की गई है, किंतु इस दोहे में भक्ति भावना से अधिक कवि ने अपने अलंकारिक कौशल को दिखाने की चेष्टा की है। उर्वशी शब्द द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रथम उर्वशी शब्द का अर्थ अप्सरा, दूसरी का अर्थ हृदय में बसी हुई और तीसरी का हृदय को वश में करने वाली, हृदय के ऊपर विराजमान माला से है। इस प्रकार शब्द में यमक है। अलंकारिक शैली और चमत्कार प्रदर्शन की छटा यहाँ पर दृष्टव्य है। विशेष के रूप में यदि हम कहें तो एक दोहा छंद है जो कि अर्ध सम्मात्रिक है, 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं और 13-11 पर यति होती है। श्रृंगार रस है यहाँ पर और अलंकार मुहावरों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर दृष्टव्य होता है। यदि हम बिहारी सत्सई की माने तो बिहारी सत्सई के बारे में कोई 713 मानता है, कोई 700 मानता है, कोई इसके अतिरिक्त भी मानता है, लेकिन ज़्यादातर लोग विद्वान 713 दोहे मानते हैं। और दोहा पहचानने का नियम मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। और हम पूर्णतः जानते हैं कि बिहारी एक बहुज्ञ कवि हैं। आपके दोहों में श्रृंगार के अतिरिक्त विभिन्न रसों का प्रयोग सुंदरता से किया गया है, जो कि उनकी बहुज्ञता का परिचायक है। बिहारी के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन दिए गए हैं जिनको याद करके आप अपने अंक बढ़ा सकते हैं। इनका प्रयोग आप व्याख्या के विशेष में कर सकते हैं और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अपने प्रश्नों के अंदर भी इनको समाहित कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल के कथन हैं, इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। दूसरा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है।
और ये तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यहाँ पर बिहारी के ये जो 4 कथन दिए गए हैं, बिहारी के संदर्भ में शुक्ल के बहुत कथन दिए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी के संदर्भ में और भी कथन हैं, जो कि एक शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का और राधाचरण गोस्वामी का है। भाषा से संदर्भित कथन शुक्ल जी का है और राधाचरण गोस्वामी ने कहा है, यदि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि रीति काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। बिहारी सस्ते रसिकों का घर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। इस प्रकार यहाँ भाव साम्य के रूप में यद्यपि हम सौंदर्य के वाय सौंदर्य के बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी नायिका में आंतरिक हृदयगत सौंदर्य भी विद्यमान है, जो कि हम प्रसाद की पंक्तियों से मिला सकते हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। किड्स की पंक्तियां हम भूल नहीं सकते। अ ब्यूटी इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियां भी हैं, बिहारी की अन्य पंक्तियां भी हैं, और बिहारी की कई पंक्तियां दी हैं जो कि मुग्धा नायिका से संबंधित हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग करके अपने अंकों को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।